चलो स्टार्ट करेंगे। ठीक और चलो जी बुक देंगे बच्चे हमारी। हाँ तो बच्चों हमारी चीज एक रह गई थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। देखो हम गुडविल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। ध्यान रखना बच्चे, जब बिजनेस के अंदर एक पार्टनर एडमिशन लेता है तो वो दो बार पैसे लाता है, एक तो कैपिटल के और दूसरे गुडविल। एक पार्टनर गुडविल तीन तरह से ला सकता है। मैंने आपको कल एक ही तरीका दिखाया था। एक पार्टनर बिजनेस में पैसे तीन तरह से ला सकता है। पहला, वो प्राइवेटली पे कर दे। मतलब प्राइवेटली का मतलब है कि ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट 3:2 में बांटते हैं। सी को एडमिशन में 1/4 के लिए, सी को पैसे लाने के लिए गए। मान लेता हूं साथ सैक्रिफाइस ए ने किया, तो ये पैसा सी जाके उसे घर पे जाके दे देगी, सर ये पैसे हैं और इसका पैसे का बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं प्राइवेटली। घर जाके दे दिया, बिजनेस में पैसा नहीं है, इस तरह की ट्रांजैक्शन हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते। प्राइवेटली कोई भी ट्रीटमेंट है नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आए कि भैया एक पार्टनर ने पैसा प्राइवेटली दे, तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा, वो पैसा कैश में ले आए। कैश मतलब वो कैश या बैंक को आप बताइए, इसका ट्रीटमेंट मैंने कल आपको दिखाया था। एंट्री रहती है कैश अकाउंट डेबिट टू उसी कैपिटल जो भी उसका नाम होगा, मैं सी मान लेता हूं, और वर्ड यूज करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। फिर इस पैसे को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री आप सबको बहुत अच्छे जाती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हमारे केस में यही सैक्रिफाइस है, तो ये को सारा पैसा मिल जाता है, ठीक है। इसी केस में हमने एक और केस बताया था कि कैसे ए को पैसा मिला, वो पैसा अगर विड्रॉ कर ले, अगर वो पैसा विड्रॉ कर ले तो एंट्री जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी एंट्री उल्टी डाल दी। ए ने पैसा विड्रॉ कर लिया, एंट्री हो गई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आज आप कुछ कह रहे हैं बताइए, छोड़ दो। तीसरा केस जो मैं आज ही बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा कि वो पैसा लाए ना, ठीक है जी। तो फिर वो पैसा कहां से एडजस्ट होता है, उसके करंट अकाउंट से। वो ट्रीटमेंट हम बाद में देखेंगे। मतलब मैंने उसे कहा सी को भाई पैसे लेके आओ, उसने सर पैसे तो नहीं है मेरे पास। मैंने कहा पैसे नहीं है, कह रहा सर मैं बाद में ले आऊं। मैंने कहा बाद में ले आ, तो वो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देते। तो कैसे करेंगे वो बात की बात है। आज हम इसी कांसेप्ट को और देखते हैं, ठीक है। देखिए कितनी कैसे कैसे डिफरेंट वे में क्या कर सकते हैं। लास्ट हमने कल इलस्ट्रेशन नंबर 21 कराया था, और आप लोगों को होमवर्क सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन 21, ठीक है जी। वो मैंने आपको करा दिया था। और हाँ, एक चीज और मेरी रह गई थी, कल मेरे एक दिमाग में एक चीज आई थी। वो दिन मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना, वो 100% वाइज, वो क्वेश्चन को और सिंपलीफाई करने का तरीका कल मुझे मिल गया था, वो मैं बता देता हूं एक बार दोबारा, ठीक है। वो क्वेश्चन पर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18, ठीक है जी। ऐसी बात हो रही थी कि दो तीन पार्टनर हैं जो 5:3 में बांटते हैं, x और y। उन्होंने z को एडमिशन दिया था 5:3 में, ठीक है जी। तो हमने क्या किया था कि एक ऐसा नंबर सोचो जो इसे काट देगा, ठीक है। जैसे हमने कल क्वेश्चन आया था कि ये बताओ कि a और b दो पार्टनर हैं, वो 3:1 में बांटते हैं, ठीक है जी। c को उनके बीच में 3:1 ही होना चाहिए। तो हमने ऐसे सोचा था कि 1/3 आएगा, ऐसे ही किया था। ऐसे बहुत सिंपल है। इसका हमें क्या करना है, 1/3 करना है। इसका 1/3 कितना आने से 1/3 का कुछ और क्यों नहीं किया। क्या करो, ये नंबर बहुत सिंपल निकल आएगा, ये वाला। इसे ऊपर रख दो, इसे नीचे रख दो, हमेशा ऐसे निकल आएगा। ये कल ही सोचा था हमने, आपको आ गया था। क्या करो, इसके बीच में क्या करना है, 3/5। बस जैसे ये पता लग जाएगा, ये तो आपको पता ही था कितना था इसका, 3/8। इसको 3/8 देना था, 3/8 का कितना, 3/5। क्या आता था वो, 9/4। वो परसेंटेज वाली चीज छोड़ देना, 100% था वो परसेंट भूल जाना क्या था, ठीक है। ये और सिंपल आ गया। कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था उस बच्चे को, कल ही हमारे दिमाग में आया, तो मैंने कहा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसा क्वेश्चन। लेकिन जरूरी है हर क्वेश्चन सॉल्व हो, देखना कि वो कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन की सिचुएशन थी कि उसने ऐसा कहा कि जो इनके बीच में रेशो हो वही इनके बीच में रेशो हो। तो ये मैंने कहा हो सकता है कल वो कुछ और बात कहे किसी और क्वेश्चन में, तो हो सकता है क्वेश्चन की जो तरीके सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब तो प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 22 पढ़ेंगे। मेरे लिए कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है।
नीति एंड अदिति। कौन पढ़ रहा है भाई? आप ही पढ़ते भाई, अखिल बाबू। रहेगा क्वेश्चन हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ही दिया। इसी जगह x एंड y है कोई कोई दिक्कत नहीं, वो आपका होमवर्क है। हम नीति अदिति पढ़ देंगे। रणविजय पढ़े भाई, नीति अदिति सॉरी रणविजय। इलस्ट्रेशन नंबर 22। एक नीति है, एक अदिति है, जो क्या करते हैं, पढ़ दो भाई। Niti and Aditi were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3. बहुत बढ़िया बात है, वो प्रॉफिट 2:3 में बांटते हैं। फिर क्या हुआ? They admitted John into partnership ओके, उन्होंने जॉन को एडमिशन दिया 1/4 के लिए। which he acquired equally from Niti and Aditi. बहुत बढ़िया बात है, इसने इन दोनों से बराबर बराबर लिया, मतलब नीति से भी और अदिति से भी। 1/4 का आधा, मतलब हाफ। 1/4 का आधा कितना होता है? आधा करने में क्या किया? 1/8। इससे भी कितना लिया? 1/8। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ओल्ड पता है, सैक्रिफाइस पता है, क्या निकाल रही हूँ? न्यू। अगर क्वेश्चन में कहा होगा न्यू तो निकालूंगा न्यू, मुझे कोई शौक नहीं न्यू निकालने का। मुझे तो क्वेश्चन में गुडविल की एंट्री डालनी है। गुडविल की एंट्री डालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? सैक्रिफाइस। तो रेशो क्या है? 1:1, मतलब दोनों ने बराबर का सैक्रिफाइस किया। जो भी पैसा ये जॉन लेके आएगा इन दोनों में बराबर बांट देना। आगे पढ़ो भाई। John brought 5 lakh as his capital and 1 lakh as premium for goodwill. ठीक है जी, 1/4 of the goodwill was withdrawn by the old partner. कहते हैं जी आधा पैसा इन्होंने विड्रॉ कर लिया, 1/4 पैसा विड्रॉ कर लिया है। कह रहे जी पास नेसेसरी एंट्री पे नेसेसरी एंट्री सारी होंगी, पैसा आने की भी, पैसा बांटने की और पैसा निकालने की, 3 एंट्री डालनी है, डाल देंगे जी। और क्वेश्चन में कहता है आल्सो कैलकुलेट न्यू रेशियो भी मांग रहा है। कोई बात नहीं, पहले न्यू रेशियो निकाल देते हैं। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने आप लोगों को? ओल्ड रेशियो में से माइनस कर लो सैक्रिफाइस रेशियो। ए के लिए, बी के लिए और सॉरी ए भी नहीं, एन के लिए, ए के लिए और जे के लिए। दो हिस्से थे 5 में से, इसने 1/8 सैक्रिफाइस कर दिया है। 3/5 माइनस 1/8 क्या आ जाएगा एलसीएम? 40। 16 minus 5 that is 11/40. 48 3s are 24 minus 5 that is 19/40. इसके पास 1/4 है, 40 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10/40, 11 रेशो 19 रेशो 10। एंट्री डाल सकते हैं, एंट्री डाल सकते हैं। सबसे पहली एंट्री तो विदाउट रेशो की, पैसे आने की एंट्री तो बच्चे मेरे को जरूरत चाहिए होता है, मैं डायरेक्ट डाल सकता हूं। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे आने की एंट्री सबको पता है। टू क्या? जॉन कैपिटल, जॉन्स कैपिटल और टू क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने में लेके आया वो गुडविल कैपिटल के लिए? 5 लाख 5 लाख। गुडविल के लिए कितने? 1 लाख। टोटल कितने लेके आया? 6 लाख। 6 लाख। दूसरा, ये पैसा कहाँ पहुंच गया? फर्म की तिजोरी में। इस पैसे को मत डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तो पैसा फर्म की तिजोरी में रख दिया हमने। इस पैसे को हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट के लिए क्या एंट्री होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस कौन है इस बार? ए और दोनों है। एन ने भी सैक्रिफाइस किया और ए ने भी सैक्रिफाइस किया। 1 लाख का बराबर बराबर 50। जैसे ही दोनों को पैसे मिले, दोनों ने अपने पैसे का 1/4 लिखा हुआ है, विड्रॉल कर लिया। मतलब कितना? 12,500। विड्रॉल की एंट्री सबको आती है, क्वेश्चन में लिखा हुआ इसने एंट्री डाल ली, विड्रॉल की ना होती मैंने डालना कर एंट्री। एन ने पैसे निकाल ले, निकाल ले। ए ने भी विड्रॉ किया है, किया है। क्यों क्या निकालना होगा? कैश या बैंक? पैसे निकाल लूंगा और क्या। ध्यान रखना, अगर यहाँ कैश यूज करोगे तो यहाँ भी कैश यूज करना, यहाँ बैंक यूज करना, यहाँ भी बैंक यूज करना। सर इसमें लिखा तो नहीं है कि मतलब दोनों ने मेरे 1/4 गुड विड्रॉ क्यों लिखा नहीं हुआ? कहते हैं 1/4 ऑफ द गुडविल वाज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। एस पार्टनर्स तो दो ही है भाई। कितना? 12.5 इसने विथड्रॉ कर लिए, 12.5 इसने विथड्रॉ कर लिए और 25,000 में टोटल बिजनेस से निकल गए। कोई बात नहीं, इनके पैसे हट भी करे क्या मतलब। ठीक है जी, एग्जाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, आए हुए हैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, अक्सर आता है क्वेश्चन। ठीक है जी।
आपने कहा सर अगर क्वेश्चन में ये ना पूछता मुझसे तो मैं ना बनाता है। आपने सर फिर तो मेरा काम इससे हो जाता। हो जाता। ठीक है जी, बदल लेता क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो जी, राम एंड श्याम। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान देना, अब जो हमारे गुडविल वाले क्वेश्चन चलेंगे, देखो मैं आपको इस बुक की फॉर्मेशन समझा रहा हूँ। देखो ये बुक में कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए। सबसे पहले हमने रेशियो किया, ठीक है जी। रेशियो के अंदर बच्चे हमने 4 तरह के क्वेश्चन पढ़े थे, 4 कैटेगरी क्वेश्चन पढ़े थे। कल अगर आपने क्वेश्चन देखा हो, हमने जब फर्स्ट कोई कैटेगरी का क्वेश्चन पढ़ा था, फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन हमने लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन देखा और उसी के ऊपर हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था हमारे पास बराबर जहां दोनों इक्वल हुआ, ये क्वेश्चन उसी कैटेगरी का है। जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा आपके पास वो बनेगा अनइक्वल, ये अगला क्वेश्चन उसी पे होगा। और फिर आएगा फोर्थ कैटेगरी जहां पे वो सेकंड में सेंटर अगला क्वेश्चन वैसा बनेगा। ठीक है, जिससे जब आप ये वाला कांसेप्ट पढ़ोगे तो आपके रेशियो भी रिवाइज हो रहे हैं और साथ साथ वो गुडविल का नया कांसेप्ट भी रिवाइज हो रहा है। ठीक है जी, चलो जी पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? आप पढ़ दो भाई। कृष्णा। Ram and Shyam are the partners. Their profit share ratio in 3:2. ठीक है जी, Mohan joins the partnership for 1/4 share in the profit, बहुत बढ़िया। which he acquired 2/3 from Rams and 1/3 from Shyam. ठीक है जी, फिर क्या हो गया? Mohan brings in the 6 lakh for capitals and 2,40,000 for goodwills. ठीक है, 1/4 of the amount of the goodwill is withdrawn by the old partners. बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। कर लोगे, करा दूं? हो जाएगा। कौन कौन कर लेगा ऐसे? एक बार हाथ खड़ा कर दो बस, फिर मैं उस बार डिसाइड करता हूँ। कोई भी नहीं कर रहा, मैं ही करा देता हूँ। राम है, श्याम है, जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। उन्होंने एडमिशन दिया है मोहन को, जिससे उन्होंने कहा हम आपको 1/4 शेयर ऑफर करते हैं, और जो कि उसने एक्वायर किया है राम से और 2/3 राम से 1/3 श्याम से। थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है। थर्ड कैटेगरी का मल्टीप्लाई ये नहीं करता मोस्टली, लेकिन कहा था एक कंडीशन चेक करना, इन दोनों को जोड़ के अगर ये 1/4 आ जाए तो मल्टीप्लाई नहीं करना। देखने में लग रहा है 1/4 2/3 फाइनल में 1 हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 2/12 और ये क्या आ जाएगा 1/12। ये क्या है? Sacrifice. ओल्ड पता है, सैक्रिफाइस पता है, क्या निकाल दूंगा? क्या क्वेश्चन न्यू रेशियो मांगा इससे? Yes sir. ओके, तो न्यू रेशियो निकाल लेंगे। और सैक्रिफाइस रेशियो कितना आखिर? सर 2 अपॉन का 1 अपॉन 12 2 रेशियो। ठीक है जी, लो जी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो फॉर्मूला क्या है बच्चों? ओल्ड रेशियो में से माइनस करना है सैक्रिफाइस रेशियो। राम के लिए, श्याम के लिए और मोहन के लिए। राम 3/5, श्याम 2/5। सैक्रिफाइस 2/12, सैक्रिफाइस 1/, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 60। 12 3 जा 36 माइनस 10 दैट इज 26/60। ये कितना आ जाएगा? 60। 24 minus 5 that is 19/60 और इसका हिस्सा है 1/, कितना आ जाएगा ये? 12 से कर दें तो आएगा ही नहीं। 15 से भाई 60 बनाओ। 15 से 15 कितना आ जाएगा? 15 रेशियो आ गया 26 रेशियो 19 रेशियो। ठीक है, क्या 26 वाले रेशियो तो छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा? कैसे करेंगे? करवाना मुझे छोटा 13/30 हो जाएगा। नहीं होगा। होने वाली सर ये है। किससे काटेगा? अब वो 26 में 60 वाला होने वाली सर ये है। क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई बात नहीं, बीच में बात सुन लेते हैं। बता रहा हूं क्या कहना चाह रहे हैं आप, इसे छोटा कर लेते हैं। हां सर कभी इसे अपॉन हमने 13/30 बोल दिया, सपोज करो आपकी बात कर ली 13/30 आ गया, मान लेते हैं। इसे क्या छोटा कर दो। अब ये 60 है, ये 60 बनाया, अब फिर से 30 बनाओ, फिर करो 2 से। डिनोमिनेटर सेम ही है तो फिर रेशियो कैसे निकलेगा? वो 18 लगा देंगे नीचे वाला यार। अच्छा कोई बात नहीं। क्योंकि वो 15 तो कट जाएगा। अब इसे फिर छोटा कर लो, ये फिर 13/30 फिर बड़ा कर लो। वो 18 लगा नीचे वाला। इसी पे लगे था और
कोई बात नहीं बच्चे, हो जाता है, ठीक है जी। ये न्यू रेशियो ही है भाई। मैं भी कह रहा हूँ, मैं कह यार 15-19 से कैसे काटते हैं यार। हो सकता है भाई कोई नई टेक्निक बता रहा हूँ, कोई बात नहीं बच्चे। आपने दिमाग भाई देखो, दिमाग चलाओगे तो कुछ नया सीख पाओगे, नहीं चलाओगे जो मैं बताऊंगा बस उतना ही सीख पाओगे भाई। और दिमाग चलाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है जी। कोई बात नहीं, एंट्री बता दो मुझे। पैसे आने की या पैसे आने की, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने की, पैसे को विड्रॉ करने की 3 एंट्री है। पैसे आने की एंट्री बहुत सिंपल है। बैंक अकाउंट बैंक, अरे वाह, तुमने तो रट लिया बहुत जबरदस्त। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है, मोहन्स कैपिटल। एग्जाम में पूरा नाम यूज करना, अगर समय है तो, समय नहीं है एम पे भी काम चल जाएगा, ठीक है। एम टू क्या, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए लेके आए बच्चों? 180 और हैं? क्या बोल रहा भाई? 42। ये तो 6 लाख का सर 6 लाख लगाया कैपिटल, यार क्या करवा रहे हो यार, रिकॉर्डिंग हो रही है। 6 लाख कैपिटल 6 लाख कैपिटल है और 240 और 2 लाख 40,000 गुडविल। क्या यार क्या करवा रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग वाले भी कहेंगे पैसे को बंटवा दो। इसी को कट रही प्रीमियम फॉर गुडविल तुम्हारा क्लोजअप लगा दूंगा वीडियो में। टू राम टू श्याम टू राम और टू श्याम। सिग्नेचर दी सर, है जी। तेरा सीन ये क्लिप कट कर दी। नहीं भाई कट नहीं होता है कुछ भी, एडिटिंग कुछ नहीं है यार। 240 को ये बांटना किस रेशियो में? 1:2 160 और 80। कुछ पैसा विड्रॉ भी किया, कितना कितना 1/4। दोनों ने अपने में पैसे का 1/4 एंट्री। ये राम कैपिटल श्याम राम श्याम टू टू वो बैंक हम बैंक यूज करते हैं तो इसका आ जाएगा 40,000, इसका आ जाएगा 20 60 सिंपल चलेगा। नेक्स्ट 24 बच्चों कर लेना, हो जाएगा सेम ही है, बस वहां पे रेशो, यहाँ पे रेशो 2:1 था, नेक्स्ट क्वेश्चन में रेशो 3:4 दिया हुआ है, हो जाएगा वो, ठीक है जी। 25 देख लेते हैं, थोड़ा करा देता हूँ, वैसे ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें कि मैं कुछ करा के दिखाऊं, पर फिर भी पढ़ दो। एक काम करो, 25 भी होमवर्क ये ट्राई करना, सेम ही है, थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट 26 24 होमवर्क इलस्ट्रेट, 25 इलस्ट्रेट होमवर्क, ये होमवर्क मिलेगा आज काफी सारा, क्योंकि ये रेशियो की कैटेगरी पे है, जिसे रेशियो नहीं, देखो एंट्री में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, एंट्री यही 3 डलेंगी, पैसा आने की एंट्री हमेशा यही रहेगी, पैसे को बांटने की एंट्री यही रहेगी, और पैसे को विड्रॉल की एंट्री यही रहेगी। इसके ऊपर आपको अभी 44-45 सेशन तक यही चलेगा। अब इसमें मैं क्या नया बता दूं भाई, ये आने की एंट्री सेम रहेगी, चाहे कोई से क्वेश्चन वाली कैटेगरी का क्वेश्चन हो, रेशियो का रेशियो निकालना आपको आना ही चाहिए। जैसे रेशियो आ जाएगा पैसे को बांट देना, विड्रॉल की एंट्री भी बता रखी होगी, नहीं होगी छोड़ देना। तो उसमें मेरे पार्ट को बताने लायक नहीं, मैं चाहूंगा आपको सारे लेशन होमवर्क दे दूं, लेकिन आप लोग इतना होमवर्क करोगे नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, 2-4 करा रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है जी। 26 पढ़ लो पढ़ा रहे हो तो होमवर्क किया। हाँ मुझे मेरे वैसे बस यही तो कमाल है कि मैं अगर सारा एक बार में दे दूंगा ना तो आप लोग सारा एक बार में करोगे नहीं, इसलिए धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है। 3 दिन में करिए जी कह रहा 3 दिन की छुट्टी कर दो, फिर कर दीजिए। अच्छा जी, आप तो वैसे ही छुट्टी मार लेते जब आपका मन करता है। मैं रोज आ रहा, बहुत बढ़िया, भाई रेगुलरिटी बनाओगे तो ही होगा, विदाउट रेगुलरिटी कुछ नहीं होता भाई। आप ही पढ़ दो जी, आनंद साहब 26। Yes, A and B share profit and losses in the ratio of 5:3. They admit C as a partner who pays 54,000 as premium for goodwill for 1.5 the fifth share in the future. देखो ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 5:3 में,
उन्होंने एडमिशन दिया है किसे, सी को 1/5 के लिए, ठीक है जी। और इस 1/5 के लिए वो पैसे लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने 50। आपने सर कैपिटल कितने लेके आया वो नहीं बताया, मैं नहीं ढूंढ सकता अभी। कैपिटल पैसे कितने लेके आया नहीं बताया, मैं नहीं कर सकता वो काम, आगे बता दूं कैसे निकलता, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन उसके लिए भी गिवन होनी चाहिए। अगर वो भी इन्फॉर्मेशन गिवन फिर कैपिटल मैं भी ढूंढ नहीं पाऊंगा, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में कैपिटल वाले में इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैं इंटरनेट डाल दूंगा और क्या है, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन में कैपिटल का पैसा है गुडविल का पैसा ना, दोनों होते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में नहीं तो परेशान मत होना अभी के लिए, कोई बात नहीं। पैसे आने की एंट्री एक ही होती है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 54,000 आ गए, 54,000 आ गए। अब उसने ये जो पैसा 1/4 थे वो 1/4 वो लेके आया, 54,000 लेके आया 1/5 के लिए। इस 1/5 को उसने केसेस दिए ना अलग अलग कि अगर ऐसा होगा तो पैसे बांटने की एंट्री क्या होगी, अगर ये होगा तो पैसा कैसे बटेगा, अगर ऐसा हो तो कैसा होगा, कुछ अलग केसेस दिए। पहला केस क्या है, if he acquires his share of profit in the original ratio of the existing partner। इस बात का क्या मतलब है, मतलब उनका अपना प्रॉफिट रहेगा जो रेट बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि जो उनके पास ओल्ड रेशो है वो ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ठीक है जी। ये फर्स्ट कैटेगरी का कि उसने कहा कि जो 1/5 मैंने लिया किससे लिया, कहता सर दोनों से लिया, उनके ओल्ड ही रेशो में लिया, ठीक है। मतलब इसने 1/5 का 5/8 और 1/5 का 3/8 मतलब मल्टीप्लाई निकालना 5/40 और ये आ जाएगा 3/40, ठीक है जी। रेशो आ गया 5:3, ये आ गया सैक्रिफाइस, ओल्ड ही सैक्रिफाइस था, ठीक है जी। तो इस बार इस पैसे को हम कैसे बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी's कैपिटल। बांटना बच्चों 54,000 ही फिक्स करना तो पूरे 5:8 में, सॉरी 5:3 में 36 33,750 33,750 20,250 20,000 कर भी दिया इतनी जल्दी देख के। माइंड कैपिटल आपने कहा सर अगर इस क्वेश्चन में मुझे न्यू रेशियो निकालना हो तो ओल्ड पता है सेग्रीगेट द न्यू निकाल लो, नहीं। सॉल्व रेशियो लेट द टोटल प्रॉपर्टी 1 में से 1/5 लेस करो, जो बचेगा उसके टुकड़े कर देना, ऐसे मत करना, ठीक है जी। आपने सर ऐसे करके आंसर दिया जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन में न्यू रेशियो पूछ रहा है क्या, हर केस में पूछ रहा है, कर देते हैं लो भाई, करेंगे सॉल्व, लो जी कर देते हैं। हाँ जी क्या करूंगा भाई, कोई सोल्व करवा रहा है मुझे यहाँ पे, करवाओ जी। टोटल प्रॉफिट गिवन, लेट द टोटल टोटल प्रॉफिट बी 1 में से 1/5 लेस तो बचेगा 4/5 4/5 के कितने टुकड़े करने हैं, 5/4 होंगे तो दो ही, तीन कैसे, ए और बी, ए को कितने मिलेंगे 5/8 5/8, इसे कितने 3/8 3/8 कितना आ जाएगा 20/40 20/40 आ जाएगा 12/40। सी का तो हिस्सा 1/5 40 कैसे बना सकते हैं 8 से, ये क्या आ जाएगा 8/40 रेशियो क्या आ गया 20:12:8 10:6:4 5:3:2, ठीक है जी। सर वो क्या हो और बढ़ जाएगा भाई कितने का यार अब 2.5:1.5:1 ये केस 1 था। लो जी केस 2 देख लेते हैं, पढ़ो जी। केस 2 क्या कहता है, इफ ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली, दोनों से प्राप्त कर लिया, मैं तो मैं निकालता ही नहीं, मुझे तो सिंपल बता एंट्री क्या होनी है, पैसे को किससे बांट दूंगा दोनों में, बहुत बढ़िया, टू ए टू बी, 54,000 रुपए को बराबर बांट दो 27,000 27,000। आपने कहा सर मैं न्यू रेशियो निकाल दूं, हाँ जी निकाल दो, कैसे निकलेगा ए बी सी, ओल्ड कितना है 5/8 3/8, इसे 1/5 मिला था
1/5 का आधा a से आधा b से 1/5 का आधा कितना होता है 1/10 1/10 लेस कर लो 1/10 1/10 कितना आ जाएगा है जी 40 नहीं आएगा एलसीएम ले रहा हूं मैं 40 आया सर तुमने बात करना नहीं वही आप लोग ले रहे हो तो आप 800 ले लो ठीक है जी 8 5 जा 5 5 जा 25 और ये आ जाएगा कितना -4 दैट इज 21/40 ये कितना आ जाएगा आप लोग क्या करते हो बच्चा डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हो इसकी तरीका वो भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है ठीक है जी एग्जाम में हमें इससे मैटर नहीं करता लेंथी पड़ रहा है मैटर करता है आंसर ठीक आ रहा है नहीं अगर आपको उसी से आता है तो भैया उसी पे स्टिक रहना जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उससे करने मत पड़ना कभी पता लगे ना मेरा ही सीख पाए और अपना ही भूल गए आप हाँ पिछले साल एक बच्चा था उसने नहीं सीखा जो मैंने सिखाया कि एलसीएम 40 कैसे आया उसने कहा भैया सर मुझे तो सिंपल बताओ इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा मैंने कहा आ जाएगा वो कि सिंपल कहता था 8 10 8 जा 80 वो फिर सी से मल्टीप्लाई करता है इससे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जाता है लेकिन वो करता है सीधा ठीक है जी अब उससे कोई बुराई नहीं है भाई हमें एग्जाम में नंबर चाहिए ठीक है जी कैलकुलेशन कोई नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में एक नंबर का एमसीक्यू आ रहा है नंबर पूरा आना चाहिए कितना आ रहा है 15 minus 4 that is 11/40 इसे 40 बनाना है कैसे बनेगा भाई ये 8/40 21/11/8 छोटा हो जाएगा नहीं केस 3 क्या कहता है केस 3 क्या कहता है केस 3 इस बार इसने अपना हिस्सा अनइक्वल लिया ये अनइक्वल लिया है 3/4 3/4 1/4 1/4 मतलब 1 आ रहा है मतलब 3/20 मतलब 1/20 रेशियो तो मुझे निकालना आता ही है मैं निकाल दूंगा यहाँ पहले मुझे एंट्री करवा दो लो जी पैसे बांटने की एंट्री एक ही होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी कैपिटल 54,000 के इस बार चार टुकड़े कर दो 3:1 है ना पढ़ना कितना आएगा 4500 40,500 40,500 और 13,500 13 इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं कर पाता तुम लोग कैसे कर लेते हो तेज मैथ्स आपसे सीख के बुक से देख के अच्छा फिर ठीक है ए बी सी है कोई कैलकुलेशन करवाएगा मुझे बताया कैसे आएगा क्या लिखूं मैं यहाँ 5/8 3/8 माइनस क्या करूं 3/4 3/20 माइनस 1/20 ये माइनस कर दो ना नहीं आएगा ठीक है जी कितना आएगा 40 आएगा इससे आएगा ही 40 8 5 जा 5 5 जा 19/40 ये कितना आएगा 40 15 minus 2 that is 13/40 इसे 40 बनाने का एक ही तरीका है हमारे पास 8 से कर रहे हैं बार-बार क्या है 8/4 क्या आ गया 19:13:8 छोटा हो जाएगा नहीं होगा फोर्थ केस समथिंग इंटरेस्टिंग फोर्थ इस बार इसने ये जो अपना हिस्सा लिया सी ने जो अपना 1/5 हिस्सा लिया ये ए और बी से लिया कितना 1/6 एक से और 1/30 सर ये फ्रॉम लिखा है तो सैक्रिफाइस है ठीक है जी ऐसे कुछ नहीं हां लिखा हुआ है इफ वी एक्वायर द शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/6 फ्रॉम हियर 1/6 फ्रॉम बी हां चलो फ्रॉम मान लेते हैं ये सैक्रिफाइस है या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी देख लेते चेक करके हां जी चेक करके बताओ ये ऐसा हो सकता है कभी आप लोग सर कहां 6 कहां 30 और कहां 1/5 इम्पॉसिबल मैंने स्पेशली कहा था कि ये क्वेश्चन थर्ड कैटेगरी का है तो इन दोनों को जोड़ के इक्वल तो है नहीं अनइक्वल है भाई इसने अपना हिस्सा दोनों से अनइक्वल लिया एक से ज्यादा लिया एक से कम लिया ठीक है जी तो इन दोनों को जोड़ के देखना कि कहीं ये 1/5 तो नहीं आ जाता और अगर 1/5 है तो ये खुद में क्या हो जाएगा ये क्या ये सैक्रिफाइस है सर ये
ये सेक्रीफाइस ही है। Yes, sir. जोड़ के देखा आपने? Yes, sir. तो 1/5 आ जाता है। Yes, sir. मैंने कहा था इसका एस्टिमेट हो सकता है ये, लेकिन मैं इसे रेशो नहीं बोल सकता। मैं रेशो तो निकाल दूंगा इससे। देखो मैं रेशो तो निकाल दूंगा, बहुत सिंपल। रेशो निकल जाएगा कैसे? a से b से c से। a के पास कितना इससे दे? 5/8, इसके पास से 3/8। कितना इससे बेच दिया? 1/6। इससे कितना बेच दिया? 1/30। ये एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा इसका? 8 6 48, 24 में आ जाएगा। 24 भी तो आ जाएगा भाई। यस इनको मल्टीप्लाई करवाना डायरेक्ट। 8 3 और 15 माइनस 4 दैट इज 11 अपॉन 24। ये कितना आ जाएगा एलसीएम? 120 ही आएगा। हाँ। इससे नीचे नहीं आएगा। नहीं सर, नहीं आता, कोई बात करना भाई। क्या आएगा? 41 आ जाएगा। है जी 41 आंसर 41। डायरेक्टली 41। और भैया बता दो क्या आएगा? सर 8 8 12 से नहीं 80 टेबल में एक 120 किस टाइम आता है? 8 10 80 और 15 टाइम्स 15 3 45 माइनस 4 दैट इज 41 अपॉन 120। ठीक है जी। और इसके पास कितना हिस्सा है? सी के पास 1/5। अब बच्चों देखो ये तो 120 है, 120 को तो 24 बनाया जा सकता है। ठीक है जी। और 24 को 120 बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। किससे मल्टीप्लाई करके? किससे मल्टीप्लाई करके? किससे मल्टीप्लाई करके बताना भाई? सर 5 से। ये आ जाएगा 55 अपॉन 120। 120 से 120 बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। किससे? किससे? 14 से? नहीं भाई 24 24 कितना आ जाएगा? 24 अपॉन 120। 55 रेशो 41 रेशो 24। जो गलत लग रहा है देखना। नहीं आ रहा है? ऐसे उल्टा रेशो दिया हुआ है। कोई बात आगे आपको ध्यान रखना, जब आप बच्चे इसके लिए ये करोगे, हमें तो ये तो क्वेश्चन में रेशो पूछा हुआ था, मैं निकाल दिया। एंट्री के लिए कहीं नहीं काम आ रहा, एंट्री के तो यही काम आ रहा है बार बार, लेकिन ये रेशो थोड़ी है। ठीक है, ये तो प्रोपोर्शन है कि a ने इतना b ने इतना। ये रेशो तब कहलाएगा जब दोनों के डिनोमिनेटर, ये तो 30 है, 30 को 6 नहीं बनाया जाता, लेकिन 6 को 30 बनाया जा सकता, बनाया जा सकता। कैसे? 5/30। तो सेकंड कितना केस में 5/1 में। तो जो एंट्री हो इससे होगी 5/1 से। करके ज्यादा एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी कैपिटल 54,000 के कितने हिस्से करोगे? 6 डिवाइड करना बच्चों 45 और 9 यार बहुत तेज मैथ है, तुम लोगों को मैं इतना सोचता ही रहता हूँ। अच्छा यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसको ये केस 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था। इलस्ट्रेशन कराने के पीछे पता रीजन क्या है? इलस्ट्रेशन कराने के पीछे रीजन ये है क्योंकि नोट तो मैं उसको कराता नहीं, जो बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा है वो इसे सुन के अपनी चीज समझ लेता है और घर पे क्वेश्चन ट्राई करके उसे कॉन्फिडेंस आती है हाँ मैंने कर दिया। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ करा दूं तो क्वेश्चन तो आप नोट कर लोगे और इलस्ट्रेशन सॉल्यूशन दिया ही हुआ है, तो होमवर्क क्या होगा? कुछ भी। तो घर पे क्या करने की जरूरत है? कुछ भी। या मैं आपको कहूँ मुझे क्वेश्चन नोट कर ले और घर पे कर ले इसे, तो आप क्या करोगे? घर पे वही क्वेश्चन दोबारा पेल दोगे देख के, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं कराता हूँ कि इसके सॉल्यूशन दिया भले ही दिया हुआ हो, कोई बात नहीं भाई, नोट तो वैसे भी नहीं करते, घर पे क्वेश्चन आप ट्राई करोगे आपको डाउट खत्म हो जाएगा। जी दैट इज फोर्थ वाले को ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे 1/6 और 1/30 है। हाँ 1/6 से 1/30 है। इधर प्लस कर दो और फिर जो आएगा उसे तो बना दो, वही आ जाए। हाँ अब आपने लेसन में इसे ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि मैं सी को इसमें ना जोड़ूं, मैं क्यों चक्कर में पड़ रहा हूँ और इसे भी छोड़ दो 2 मिनट के लिए, इसे भी रब कर देते हैं। आपने लेसन में सिंपल ना कहता हूँ कि इसे 1/इसने 1/6 सेंटीमीटर किया इसके लिए, इसने 1/30 किया, दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा 120। ठीक है जी।
और इससे जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा 60 क्या आ जाएगा 20 plus 20 प्लस Four. 4 दैट इज 24 अपॉन 120। हाँ ये 120, ये अब से 120 बनाना पड़ेगा। हाँ हो सकता है, वैसे भी हो सकता है भाई, सीधी सी बात है। सी उससे ज्यादा गेन नहीं कर सकता जितना इन दोनों ने इसके लिए सेक्रीफाइस किया होगा। अब वो कैसे ही कर लो, तो मैथ्स है, ठीक है। ऐसा कोई डाउट? नो डाउट, गुड। आगे देखते हैं 27वां टाइम है हमारे पास, करा देता हूं लोग। ये क्वेश्चन बढ़िया इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस चीज। सिंह, गुप्ता एंड मलिक, भाई ये तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। पिछला मैंने पढ़ भाई मैं क्वेश्चन की मना नहीं कर रहा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका नाम है, सिंह है कि मेरा नाम को मालूम होगा। कोई बात नहीं, इधर स्वागत है ना। कोई बात, फिर भी पढ़ दूंगा। कोई गुप्ता जी है या पीछे साल से? अरे गुप्ता जी आप ये पढ़ेगा। Singh, Gupta and Malik are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 50:2:3. They admitted Lal as अच्छा रेड को एडमिशन दिया है, लाल रेड एक ही बात है। new partner who brings 3 lakh as a capital and 1,05,000 as वैसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, कभी कभी गलती क्या हो जाती है, आप लोग ना गुडविल का पैसा और कैपिटल पैसा मिक्स करके ना गुडविल का कैपिटल में देते हो, कैपिटल गुडविल में देते हो। नॉर्मली इस पूरी बुक में हमेशा गुडविल का पैसा कैपिटल से कम होगा। अगर कैपिटल वो 5 लाख की ला रहा है तो गुडविल 10 लाख की नहीं ला सकता है, 6 लाख की, ठीक है। आपने सर ऐसा क्या कुछ हार्ड एंड फास्ट रहेगा, कोई रूल तो नहीं है, लेकिन बुक में क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि गुडविल वो 1 लाख ले आया और कैपिटल 10,000 रुपए लेके आया। कैपिटल का पैसा हमेशा ज्यादा ही होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस ऐसा कुछ मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई लिखित रूल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बुक में नहीं है मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है जी। तो कितने लेके आए कैपिटल के लिए? 3 lakh 3 लाख, और गुडविल के लिए 1,05,000 कितने? 1,05,000 कोई बात नहीं, कमी पैसे हैं कोई नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्या हुआ, क्या कहता है ये? Singh sacrificed 1/3 of his share, Gupta sacrificed 1/4 of his share, and Malik sacrificed 1/5 of his share in favor of Lal. ठीक है, Fine. फाइंड सैक्रिफाइस रेशियो एंड जनरल एंट्री। ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? ये फोर्थ कैटेगरी का क्वेश्चन। ये हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 20। जिस बच्चे ने समझा होगा उसने रेशियो दोबारा रिवाइज हो गए उसके यहाँ पे। एक सिंह है, एक गुप्ता है और एक मलिक है, जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:3 में। उन्होंने लाल को एडमिशन दिया है कितने के लिए? बताया नहीं, यही तरीका है कि फोर्थ कैटेगरी में ये नाम बताता है ये कितने के लिए एडमिशन दे रहा है। इसके अलावा कुछ और लिखता है। अब नॉर्मली आपको तो आदत पता है मेरी, बच्चे मैं सेग्रीफाई कैसे निकालता हूँ, यहाँ दो 3 या 3 कवर बनाता हूँ, मतलब इससे इतना इससे इतना आधा इक्वल नहीं है, मल्टीप्लाई करता हूँ। लेकिन इस बार ये काम मैं कर नहीं पाऊंगा यहाँ। इस बार मुझे सेग्रीफाइस के लिए यहाँ लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सिंह के लिए, गुप्ता के लिए और मलिक के लिए। सिंह ने अपने हिस्से का 3 6 7 8 कितना 1/3 मतलब 1/8 ये गया। गुप्ता ने अपने हिस्से का 1/4 दैट इज ये गया 2 आ गया, ये आ गया 1/16। और मलिक ने अपने हिस्से का 1/5 ये नहीं कटेगा, ये आएगा 3/40। रेशियो नहीं बोल सकता मैं, रेशियो तो न्यू तो निकाल दूंगा मैं ओल्ड में से न्यू ऐसे, लेकिन रेशियो बनाने के लिए इन सबका डिनोमिनेटर होना इक्वल जरूरी है, तो ही विल बढ़ पाएगी। कैसे कर सकते हैं? 16 को 40 बनाया जा सकता है? नहीं। कोई ऐसा नंबर जो तीनों बन जाएंगे 80 बन जाएंगे, 16 80 बन जाता है 5 से मल्टीप्लाई करके। हाँ हाँ 16 की 5 से मल्टीप्लाई कर लो और क्या है 5 by 80। ठीक है, ये 2 से 6/10 और ये 2 से आ जाएगा 6/80 और ये तो 10 से कर लो। 10 ठीक है, ये 10/80। आपने सर जरूरी है मैं 80 बनाऊं भाई, कुछ बना कुछ भी लो, बट डिनोमिनेटर बराबर कर दो इतनी ज्यादा। आप सर मैं एलसीएम ले लेता हूं, कैसे भी कर दो भाई, वो मैथ्स है जो आपको करनी आती है। ठीक है जी, मुझे आपको अकाउंट सिखानी है rather than मैथ्स सिखानी है। रेशियो 10:5:6 छोटा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा।
मैं पहले एंट्री डाल देता हूँ। एंट्री कर डालेगी न्यू रेशो बाद में निकाल लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू लाल कैपिटल टू लाल टू प्रीमियम कैपिटल और टू क्या प्रीमियम टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए लेके आया वो 3 लाख 3 लाख और 1 लाख 1,05,000 टोटल पैसे लेके आया 4 लाख। 5,000 इसमें से ये पैसा बटेगा बैटिंग एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सिंह टू गुप्ता टू गुप्ता टू मलिक और टू मलिक। 1,05,000 को बांटना हो इस रेशो में कितना आ रहा है 10 रेशो पर 21 टुकड़े कर लो भाई 1,05,000 के। क्वेश्चन कितना आएगा एक टुकड़ा 25 50 6 25 लाख 30 6 6 25 50 25 30 50 25 25 30 तो एक टुकड़ा 5 का होगा 25 5 25 21 5 105 हाँ ठीक है ठीक है जी ठीक है। आपने कहा सर न्यू रेशो मांगा हुआ क्वेश्चन है हाँ निकालना मजबूती है। न्यू रेशो क्या फॉर्मूला बताया ओल्ड रेशो में माइनस कर लो सेक्रीफाइस रेशो। कोड कितना है सिंह के लिए गुप्ता के लिए मलिक के लिए 3/8 2/8 लाला का पता चलेगा 1/3/8 लाल का हिस्सा कैसे निकलेगा वो हम सबको पता है निकाल लेंगे कोई बात नहीं। माइनस करो इसमें से एक काम करें बच्चों यही ले लेते हैं 80 में इजी हो जाएगा क्योंकि 8 है ना ये आ जाएगा 10/80 ये आ जाएगा 5/80 ये आ जाएगा कितना 6/80 कितना आ जाएगा 80 कितना आएगा 30 माइनस 8 दैट इज 22/80 ये कितना आ जाएगा मान लेते हैं भाई तुम्हारी बात ये कितना आ जाएगा 80 20 माइनस 5 दैट इज 15/80 ये कितना आ जाएगा मैं 30 माइनस 6 80 दैट इज 24/80। सवाल ये है इसका कैसे कौन बताया आप बता रहे आप सुबह से खाली बैठे हैं इसका कैसे बहुत बढ़िया। इन तीनों ने जितना सैक्रिफाइस किया वो क्या उससे गेन कर लिया होगा नहीं इन दोनों को जोड़ लो 10/80 प्लस 5/80 प्लस 6/80 दैट जुड़ जाएगा 21/80 रेशो क्या आ गया 20 रेशो 15 रेशो 24 रेशो 21 छोटा हो जाएगा ये आ रहा है अरे वाह हमें तो आ गया था भाई साहब कुछ डाउट है पहले छुट्टी का उसका एक और था या तो कोई डाउट है पक्का 1,05,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये 10/5 में हुआ है ना मतलब 10/21 हाँ क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट गुड एक मिनट रुक जाओ उससे मुझे शायद कुछ होमवर्क देना है आपको चलो कल दूंगा बना देना जो पॉसिबल बस आज आपको मैंने इलस्ट्रेशन कहाँ से कराई है मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 22 से लेके 27 तक कराए हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 से 27 ज्यादा नहीं 5 तो है चलो जी मिलते हैं आपसे बाय बाय